हाय गाइस, दिस इज नवल सर फ्रॉम इजी इंग्लिश। और आज हम लोग फिर से एक रीडिंग स्किल लेकर आए हैं। और रीडिंग स्किल के माध्यम से हम लोग हमेशा अंग्रेजी सीखेंगे। और रीडिंग स्किल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, जैसे हम लोग हिंदी भी है रीडिंग स्किल के माध्यम से ही सीखे हुए थे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल का हमारा जो एक टाइटल है, यू कैन सी डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, मत त्यागो। इसका मतलब क्या हुआ? मत त्यागो या मत छोड़ो, मत छोड़ो। यानी कि हमारा एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब होता है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है त्यागना, त्यागना। गिव अप मीन्स त्यागना होता है। सो गाइज, हम लोग शुरू किए हैं डोंट गिव अप। रीडिंग स्किल का टाइटल क्या है? डोंट गिव अप। अब इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि रियली व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस स्टोरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में कहा जा रहा है अ लॉन्ग टाइम अगो। इसका यूज हम लोग पास्ट में करते हैं। इसका यूज क्या होता है? पास्ट में। इसका मतलब होता है पहले। इसका मतलब पहले। तो कह रहा है एक लंबे समय पहले, अ लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले, देयर नहीं आएगा, देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोडनी। कहता है एक लंबे समय पहले देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था जिसका बॉय का नेम क्या है? रोडनी है। लंबे समय पहले एक लड़का लड़का रहता था जिसका नाम क्या है? रोडनी, इन अ विलेज, एक गांव में। कहता लंबे समय पहले देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड रोडनी इन अ विलेज। एक गांव था, उस गांव में ना एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? रोडनी था। ही, अब लड़का के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ही, और लड़की के लिए सी। तो इसीलिए ही हमेशा किसके लिए लगता है? बॉय के लिए, यानी कि मेल के लिए लगता है। तो कहता है ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली। विथ हिज फैमिली, वो जो लड़का था ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था। विथ हिज फैमिली, अब वो लड़का अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। कहानी का इस तरह से शुरू हो रहा है कि लंबे समय पहले गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोडनी, और वह बहुत ही ज्यादा खुश था विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। हालांकि उसके जो हैप्पीनेस थे नहीं टिक सका। कब तक? फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चल सका। कुड मीन्स क्या होता है? कुड मीन्स, इसका मतलब होता है सक्का, सक्की, यानी कि कैन का पास्ट होता है। कुड का जन्म कहां से हुआ है? कैन से। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। कैन का यूज हम, कैन का पास्ट क्या हो जाता है? कुड होता है। तो वही कह रहा है कि एक लंबे समय पहले एक छोटे से गांव में एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोडनी था। बहुत ही ज्यादा खुश था अपने परिवार में। बट हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन उसकी जो खुशी थी लंबे समय तक नहीं टिक पाया। रोडनी एंड हिज फेलो फ्रेंड विलेजर्स। रोडनी और उसका फेलो मीन्स दोस्त, विलेजर्स, जो उसके गांव के जो दोस्त लोग थे, फेस्ट मीन्स सामना करना, फेस मीन्स सामना करना, यानी कि रोडनी और उसके गांव के लोग तो सामना कर रहे थे अ सीवियर ड्राउट। ड्राउट मीन्स सूखा, एक सीवियर ड्राउट का सामना कर रहे थे, जिसे हम लोग गांव में बोलते हैं कई बार बारिश न होने के चलते सूखा पड़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ड्राउट बोलते हैं, और रौदी भी लोग बोलते हैं इसे। तो क्या हुआ कि रोडनी और उसके गांव के जो दोस्त लोग थे सामना कर रहे थे सीवियर ड्राउट। सीवियर मीन्स गंभीर, सीवियर मीन्स गंभीर, एक ऐसा सूखा का सामना कर रहा जो गंभीर हो गया था। दे डेस्परेटली, वे लोग बेचैनी से वेटेड फॉर रेन्स, और बारिश का इंतजार करने लगा। वो लोग डेस्परेटली, लगातार बेचैन होकर क्या कर रहे थे? वो लोग इंतजार कर रहे थे रेंज का। बट विथ नो लक, लेकिन उन लोगों का किस्मत अच्छा नहीं था। वो लोग बेचैन होकर क्या खोज रहे थे?
बारिश का, रेन मीन्स वर्षा, वर्षा का इंतजार कर रहा था बट विथ नो लक, बट उसका किस्मत कैसा था, खराब था, जिसके कारण उसका किस्मत बहुत ज़्यादा खराब था। वो लोग इंतजार किए बट इट कुडंट हैपेंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस कहानी के अगला में आगे क्या कह रहा है। ऑल द क्रॉप्स, जितने भी फसल था क्या हुआ देखो, ऑल द क्रॉप्स, लैंड, जमीन एंड इवन ट्रीज, यहां तक कि क्या हुआ, पौधे, कह रहे जितनी भी फसल, जमीन और ट्रीज था, ड्राइड अप, सारे के सारे क्या हो गया, सूख गया, सारे के सारे सूख गया। अब ब्रोदी के चलते, बारिश न होने के चलते जितने भी जमीन था, फसल, साथ ही साथ पेड़ पौधे क्या होने लगा, सूखने लगा, सारे के सारे सूख गया। द कैटल स्टार्टेड डाइंग, अब कैटल जो था, कैटल मवेशी, मवेशी यानी कि जो जानवर लोग था, जानवर भी क्या हो गया, स्टार्टेड डाइंग, मरना शुरू कर दिया, जितना भी था कैटल सब मरना शुरू किया। एज, क्योंकि देयर वाज नो रेन, क्योंकि कोई बारिश नहीं थी, ना बारिश होने के चलते जितने भी कैटल, मवेशी, वो भी मरना शुरू हो गया। द स्ट्रीम वाज ड्राइंग अप स्लोली, अब जो स्ट्रीम था, पानी का धारा, ये भी क्या होने लगा, धीरे धीरे सूखने लगा। वो स्ट्रीम भी, पानी का जो धारा होता है उसे हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, और ये भी हमारा क्या होने लगा, सूखने लगा, हमारा पानी का धारा भी सूखने लगा। नेक्स्ट, वन नाइट, एक रात को, डूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स, एक रात क्या हो कि सारे लोग ना, वो लोग गांव वाले से मिले। रोडनी सेड, रोडनी ने कहा, रोडनी एक लड़का का नाम है, एक बॉय का नाम है रोडनी। तब एक बार सारे लोगों ने, जैसे गांव में भी होता है किसी समस्याओं को लेकर पंचायत रखा जाता है, तो इन लोगों ने लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, और उसी दौरान रोडनी ने कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, वी ऑल हैव हर्ड, हम लोगों ने सुना है, और क्या चीज सुना है, टेल्स, टेल्स मतलब होता है कहानियां, टेल्स मीन्स कहानी, हम सभी लोगों ने सुन रखा है, किस चीज को, कहानी को सुना है, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से सुना है, हम लोग अपने दादा दादी से क्या किए हैं, कहानियां सुन रखा है। अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर, कि हम लोगों ने सुना है कि एक अंडरग्राउंड रिवर है, फॉलोइंग थ्रू आवर विलेज, जो क्या कर रही, बह रही है, बह रही है कहां से होकर, हमारे गांव से, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर से। हम लोगों, इसने, रोडनी ने गांव वालों से बोला कि दोस्तों, हम सभी ने सुन रखा है एक कहानी, वो कहानी ये है कि हमारे गांव के अंदर से एक नदी बह रही है, जिसके बारे में हम लोगों ने सुन रखा है। किसने बोला ये बात, इस बात को रोडनी ने बताया गांव वालों को। फिर बोलता है, रोडनी ने बोला, वाई डोंट वी डिग एंड सी, हम लोग क्यों नहीं उसे डिग करते, खोदते हैं और उसे क्या करते हैं, देखते हैं, हम लोग क्यों नहीं इसे खोदते हैं और उसे देखते हैं कि क्या सच में है ऐसा बात। द विलेजर्स एग्रीड, गांव के लोगों ने क्या किया, एग्री कर दिया, सहमति देना, सारे गांव के लोगों ने क्या किया, सहमति दे दिया कि हाँ बिल्कुल हम लोग चलते हैं और खोद कर देखते हैं। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और उन लोगों ने क्या किया, खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही बोला तो उसने, गांव के लोगों ने खोदना शुरू कर। दे डग फॉर सम डेज, उन सारे लोगों ने मिलकर कुछ दिनों के लिए खोदा। जब जैसे पंचायत में कहा गया, सारे लोग एग्री हो गए और सारे लोगों ने मिलकर कुछ दिन खोदा, बट गेव अप सुन, और जल्द ही सारे लोग उसमें से गिव अप कर दिया। मैंने पहले ही जैसे बताया था कि गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, और सारे लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया। हाउएवर, हालांकि सारे लोगों ने छोड़ दिया, हालांकि रोडनी केप्ट ऑन डिगिंग, लेकिन रोडनी क्या क्या उसे खोदता रहा। कीप ऑन मतलब जारी रखना होता है, एक वर्ड होता है कीप ऑन, इसका मतलब क्या होता है, जारी रखना, जारी रखना। सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन रोडनी क्या क्या काम को
जारी रखा। When people told him to give up, जब लोगों ने उसे कहा छोड़ देने के लिए। यहां पर when का मतलब दो होता है। when का मतलब होता है एक कब होता है और दूसरा क्या होता है, जब होता है। कीप इन माइंड। तो यहां पर होगा इसका मीनिंग when का जब होगा। यहां पर हमारा क्या मीनिंग हो जाएगा, जब, क्योंकि सेंटेंस के अंत में आप देख सकते हैं जब तक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, साइन लास्ट में आप देखेंगे ऐसे यूज होगा, और जब फुल स्टॉप या कॉमा होगा तो आप क्या यूज करेंगे, इसको जब यूज करेंगे। या कहे तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो हम क्या लगाएंगे इसको, कब बोलेंगे, नहीं तो जब कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करेंगे। देखो एक दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम जब बोलेंगे। जब व्हेन पीपल टोल्ड हिम, जब लोगों ने उसे कहा टू गिव अप, कि तुम भी छोड़ दो। जब गांव के लोगों ने छोड़ दिया तो लोगों ने रोडनी से भी बोला कि भाई तुम क्यों खोद रहे हो, तुम भी इसे क्या करो, छोड़ दो। ही सेड, उसने कहा गॉड इज हेल्पिंग, उसने बोला कि भगवान मुझे सहायता कर रहे हैं। हम लोग भी कई बार जब सारे लोग छोड़ देता तो हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। तो इसने बोला कि गॉड इज हेल्पिंग, भगवान मुझे सहायता करे, गाइडिंग माई वे, और भगवान मुझे रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं। उसने बोला कि भगवान मुझे सहायता कर रहे हैं और भगवान ही मुझे क्या कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। वन डे, अब क्या हुआ, एक दिन, when he had dug deep enough, अब एक दिन क्या हो गया, पर्याप्त, एक दिन क्या होगा, उसने बहुत ही ज्यादा खोद दिया। एक दिन क्या हो गया कि बहुत ही ज्यादा उसने डिग कर दिया। रोडनी सॉ वाटर, तब रोडनी ने क्या किया, पानी को देखा। अब खोदते खोदते सारे लोगों ने छोड़ दिया था, रोडनी खोदता रहा। एक दिन क्या हुआ कि रोडनी जब ज्यादा खोद दिया तो उसने पानी को देखा। हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज, अब उसका जो एटीट्यूड था ना कि नहीं गिव अप करने का, त्यागने का नहीं, उसने पूरे गांव को बचा लिया, सेव कर लिया। पूरे गांव को क्या कर लिया, बचा लिया। किस चीज से, क्योंकि पूरा गांव सूखा का शिकार हो चुका था, सारे मवेशी मर रहे थे, पेड़ पौधे सूख रहे थे। तो इसने जब पानी को देखा तो पूरे गांव को बचा लिया, क्योंकि जब पानी का व्यवस्था हो गया। नेवर गिव अप सो इजिली, रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, तब रोडनी ने गांव के सारे लोगों को सलाह दिया कि नेवर गिव अप सो इजिली, जल्दी किसी चीज को त्यागो मत। नो नेवर गिव अप सो इजिली, कि जल्दी किसी काम को छोड़ो मत। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब उन लोगों को कभी भी पानी की कमी नहीं होता है। अब उन लोगों को कभी भी ऐसा समय नहीं होता है कि जहां पर उसे पानी की कमी हो, क्योंकि अब उनके पानी का सोर्स मिल चुका है। एंड वेन एवर, जब कभी भी, अब क्या होता है, जब कभी भी एनी प्रॉब्लम राइजेज, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर, एक साथ आ जाते हैं, सारे गांव वाले क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं। एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और उसका हल निकालते हैं। पूरे गांव वाले एक साथ आकर हल निकालते हैं। सो गाइज, हमारा कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी के माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, और इसमें यही दिखाया गया है कि किसी काम को अगर आप करते हैं तो जल्दी गिव अप मत कीजिए। क्या पता हमें कि आगे ही हमारा जस्ट चंद कदमों के बाद हमारा रास्ता मिल जाए, इसलिए हम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए किसी काम को। एंड वी मस्ट फाइट, वी मस्ट फेस। ओके, so guys, it's all for today. Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. Next video I'll come by taking I think it will be listening skill, जहाँ पर हम लोग लिसनिंग स्किल के बात करेंगे, और फिर हमारा इसी ढंग से बहुत सारे क्लासेस आते रहेगा। क्लियर? सो हैव अ नाइस डे गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।